दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय को हमने आज शामिल किया हूँ, जिसके कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं लेकर आया हूँ जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे सीटेट दिसंबर 2024, यूपी टेट, सुपर टेट, वीपीएससी TRE4, SSC GD, सक्षमता परीक्षा इत्यादि परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग काहे में प्रयोग होता है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है शब्द के आदि आरंभ में, दूसरा है शब्द के मध्य में, तीसरा है शब्द के अंत में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा कि उपसर्ग का प्रयोग काहे में होता है। उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग माने होता, उप माने होता है पहले। उप माने क्या होता है? पहले। जो शब्दांश पहले लग जाए और उस शब्द का अर्थ बदल जाए तो उसे हम लोग कहते हैं उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। शब्दों के आदि में या आरंभ में जो लगता है उसे हम लोग कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला है समास कहेंगे, कि दूसरा अव्यय कहेंगे, कि तीसरा उपसर्ग कहेंगे, कि चौथा प्रत्यय कहेंगे। देखिए, शब्दों के आपस में जो है मेल को हम लोग समास कहते हैं, ये तो नहीं होगा। अव्यय वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के प्रयोग करने पर वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे उपसर्ग कहते हैं, इसलिए ये भी अव्यय नहीं होगा। उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्दांश के प्रारंभ में लगते हैं, इसलिए ये भी नहीं होता। शब्द के अंत में जो जोड़ा जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। प्रत्यय जो है, जैसे कहा जाए दुकान, एक दुकान है, अगर उसमें दाल लगा दिया जाए, दाल प्रत्यय है, तो बन जाएगा दुकानदार। इसका अर्थ बदल गया, दुकान से बन गया दुकानदार। तो जो दाल लगा ये शब्दांश हुआ, ये प्रत्यय लगा, ये बाद में लगा, इसका अर्थ बदल गया। तो ये प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया और चौथा है विशेषण। जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं ये पूछ रहा है। तो कृदंत माने होता है वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ? क्रिया। क्रिया किसी कार्य के करना या होना पाया जाए उसे हम लोग कहते हैं क्रिया। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्रिया जो है कृदंत प्रत्यय में जो है क्रिया के साथ जोड़ा जाता है। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे, सवाल अच्छा रहेगा। अगला है प्रख्यात में उपसर्ग है, प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए, प्रख्यात को प्रा है कि ता है कि प्रख है कि आत है। तो प्रख्यात को अगर तोड़ेंगे तो प्रख्यात हो जाएगा। कहने का मतलब है उपसर्ग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका पहला
प्रा उपसर्ग हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला है निर्वासित में प्रत्यय है। प्रत्यय कह रहा है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। याद ध्यान दीजिएगा गुरु जी, प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगता है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो उपसर्ग मार कर चले जाएंगे, आप लाइन में पीछे हो जाएंगे। उपसर्ग जो होता है शब्द के अंत में लगता है। निर्वासित में प्रत्यय है, इक प्रत्यय है कि नी प्रत्यय है कि सित प्रत्यय है कि इत प्रत्यय है। तो निर्वासित जो हो जाएगा वो निव प्लस वासित हो जाएगा। वासित कैसा प्रत्यय हो जाएगा? इत प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा, इत जो अंत में बोध हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। इसके पहले दोस्तों जो है हम हिंदी वर्णमाला की क्लास जो है पढ़ा चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वो भी चैप्टर, उसमें से भी सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, देखना ना भूलिएगा। और अगला चैप्टर है उपसर्ग एवं प्रत्यय का। ऐसे ही धीरे धीरे चैप्टर वाइज जो है इम्पॉर्टेंट सवालों को लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। देखते रहिएगा, तैयारी को मजबूत करते रहिएगा और माता पिता का सपना पूरा करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? का प्रत्यय है कि अक प्रत्यय है कि आक है कि इक है? तो लेखक 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 लेख प्लस अक, तो कैसा प्रत्यय निकल के आ रहा? अक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा में नहीं है कि चढ़ावा में नहीं है कि बुलावा में नहीं है कि लावा में नहीं है? तो दिखावा आवा आ रहा है, चढ़ावा में भी आवा आ रहा है और बुलावा में भी आवा आ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? जो लावा है इसमें आवा प्रत्यय नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। लावा में जो है प्रत्यय नहीं है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बाकी सब में दिखाई दे रहा होगा दिखावा, चढ़ावा, बुलावा। बाकी लावा में जो है आपको देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को, लावा में नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है सवाल कि दोषहर्ता प्रत्यय का चयन कीजिए। दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय होगा उसका चयन करना है। हर्ता होगा कि हर होगा कि हत होगा कि हावी होगा? तो हो जाएगा दोष प्लस हर्ता, दोष प्लस हर्ता। तो कौन सा हो जाएगा उपसर्ग प्रत्यय, सॉरी कौन सा हो जाएगा? हर्ता प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। देखिए पढ़ाई का मौसम अच्छा आ गया है, आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी को मजबूत करते रहिए। परीक्षाओं का भी दौर धीरे धीरे आने वाला है, इसलिए अपनी पढ़ाई मजबूत कर दीजिए और जोरों से। और इसी वर्ष जो है आप भी बाजी मार लीजिए चलते चलते, और सिलेक्शन की घड़ी जो है बहुत ही अच्छी होती है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला सवाल है कि बहाव शब्द में प्रत्यय का चयन कीजिए। बहाव में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? देखिए बहाव में जो है बह प्लस आव आ जाएगा। तो आपको प्रत्यय सीधे आपको दिखाई दे रहा है आव प्रत्यय। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा
सही जवाब हो जाएगा। आव प्रत्यय देखने को आपको मिल गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। अगला है, चिरायु शब्द में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो चिरायु में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? चिव धन आयु। चिव होगा कि यू होगा कि आयु होगा कि यू होगा? तो क्या हो जाएगा? चिव धन आयु, चिवायु। तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? आयु प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला है, अवनत शब्द में प्रत्यय का चयन कीजिए। नत है कि आव है कि आव है कि अवन है? तो अवधन नत क्या हो जाएगा? अवधन नत। प्रत्यय कौन सा? नत। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला शब्द है, सावधानी में शब्द में प्रत्यय कौन सा है? बड़ी है कि ई है कि धानी है कि आनी है? देखिए कौन सा होगा। देखिए सावधान शब्द होता है। सावधान में अगर बड़ी की मात्रा प्रत्यय जुड़ जाए तो जो है सावधानी हो जाएगा। और आनी नहीं लगा सकते हैं तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? बड़ी ई। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चनवा पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अगला है, बेइंसाफी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला है बे, दूसरा है इन, चौथा तीसरा है बेई, चौथा है बेइन। तो हो जाएगा बे धन इंसाफी। बेधन इंसाफी। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? बे। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। तो कौन सा है ऐसा शब्द जो उपसर्ग रहित है? पहला है सुयोग, दूसरा है विदेश, तीसरा है सुवेश और चौथा अत्यधिक। देखिए सुयोग को अगर तोड़ेंगे तो सुधन योग हो जाएगा। सुधन योग। अगर विदेश को तोड़ेंगे तो विधन देश हो जाएगा। अगर सुवेश को तोड़ेंगे सुधन वेश हो जाएगा। और अत्यधिक को तोड़ेंगे तो अतिधन अधिक। देखिए सब में उपसर्ग बन रहा है, बट सुवेश का जो है उपसर्ग सही ढंग से जो है, वेश कोई शब्द नहीं होता है। अगर शब्दांश सही नहीं मिलेगा तो उसका उपसर्ग नहीं बनेगा। सुधन योग आ रहा है, विधन देश आ रहा है, अतिधन अधिक आ रहा है, मगर सुवेश में कोई सही सटीक उपसर्ग नहीं बैठ रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। अगला और अंतिम सवाल रहेगा ये इस सेशन का। उपसर्ग और प्रत्यय से सवाल इन्हीं में से कोई ना कोई आपको टकरा जाएगा, जरूर देखिएगा क्लास को। अगला क्वेश्चन है कि व्यवस्था से पूर्व
कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। पहला है छोटा, दूसरा है बड़ा, तीसरा है अप और चौथा है परि। देखिए शब्द लिखा है व्यवस्था। क्या है? व्यवस्था। व्यवस्था है। व्यवस्था से उपसर्ग कौन लगा दिया जाए पहले? देखिए व्यवस्था का विलोम क्या हो जाएगा? अव्यवस्था। तो जाहिर सी बात है अगर छोटा अगर आ लगा दिया जाए तो व्यवस्था का विपरीत शब्द हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा सेशन कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तब भी बताइएगा, ना अच्छा लगा हो तब भी बताइएगा। अपनी भावनाओं को जरूर व्यक्त कीजिएगा जिससे हमें कुछ पता चलेगा, और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। जोश और उमंग के साथ लगे रहिए, परीक्षा को मजबूत बनाइएगा। फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए वाणी को विराम देता हूँ। ओके, थैंक यू।